ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 92 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 93वां अध्याय। पहले दिन की असफलता को लेकर महमूद लौट गया और राजपूत सैनिकों में हर्ष उल्लास की उमंग, जीत की खुशी का काफी उत्साह था। बाणबली उन्हें शाबाशी देते हुए दूसरे दिन के युद्ध की व्यवस्था करने लगे। वे जत्थेदारों को आदेश देते हुए सारे मोर्चों पर घूम घूम कर आहत हुए सैनिकों को ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि हमारा एक भी सैनिक आहत नहीं हुआ है और एक ही बाण से सुल्तान की पगड़ी उड़ जाने के कारण हंस हंस कर सभी सिपाही बाणबली की निशानी की तारीफ कर रहे हैं। काफी रात बीतने पर वह अपने कक्ष की तरफ गए तो उन्हें सूचना मिली कि सर्वज्ञ अभी तक समाधिस्थ हैं। तब सभी सेना नायक बाणबली को नमस्कार कर विदा हुए। तभी गंगा ने आकर भीमदेव को प्रसाद दिया और बोली, देवता तथा सर्वज्ञ के कल भी दर्शन नहीं होंगे। धीरे धीरे सभी सैनिक और अधिकारी सो गए। केवल दामोदर मेहता की आंखों में नींद नहीं थी। उन्होंने चुपचाप सारे मोर्चों का निरीक्षण कर सुल्तान की छावनी पर नजर डाली तो हजारों मशालें उन्हें जलती हुई दिखाई दी। दामोदर मेहता द्वार का द्वार पर आकर खड़े हो गए और मोर्चों का निरीक्षण कर पीछे मुंह घुमाकर कहा, आनंद, यह किसकी चौकी है? क्या दद्दा सोलंकी की? पर दद्दा ने मुस्कुराकर कहा कि जब तक मेरे हाथ में हथियार है तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे आनंद, ये योद्धा लोग तलवार के भरोसे ही मर मिटते हैं, बुद्धि से काम लेना तो ये जानते ही नहीं। लेकिन वह आज भी यहाँ आएगा। आनंद ने कहा, हाँ, वह दोपहर रात बीते आता है जिसमें वह अब विलंब नहीं है। वह कृष्ण स्वामी की लड़की से भी प्रेम करता है और सिद्धेश्वर से मुलाकात करता है। ये सिद्धेश्वर से मुलाकात करता है। ये सिद्धेश्वर कौन है? सुल्तान और रुद्रभद्र का मध्य दूत है और मैंने इन लोगों की छिपकर बातें भी सुनी है, जिससे मुझे ऐसा भान हुआ कि कोई गहरी चाल चली जा रही है। इस बात से तो यही मतलब निकलता है कि रुद्रभद्र जो सहस्त्राग्नि तप का ढोंग रच रहा है उसका कोई अच्छा उद्देश्य नहीं है। संदेह तो मुझे भी यही है। बाकी आज आप स्वयं जांच कर देख लें। वह तरुण तो है पर बुद्धिमान नहीं है, परंतु साहसी है। इसलिए मैं द्वार का द्वार की चाबी साथ लाया हूँ, परंतु उसे दूंगा नहीं क्योंकि चाबी नकली है। अब आप इस वृक्ष की आड़ में छिप जाएं और उसके आने की युक्ति को देखें कि वह दद्दा का चौकी पहरा व्यर्थ करके किस कौशल से यहाँ आता है। जब वह यहीं का खेला खाया है और सब राहें जानता है तो दद्दा की आंखों में धूल झोंकना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। तब तो दद्दा को सावधान कर देना चाहिए, फिर तो हाथ में आया शिकार बिल्कुल निकल जाएगा। इसलिए किसी से कुछ भी कहना ठीक नहीं है। देखो वे छाया मूर्ति सी क्या है? ये वही है। आप वृक्ष की ओट में छिप जाएं। आनंद, तुम अवसर पाकर पानी में बैठना और उसका पीछा कर मुझे सब जानकारी देना। देवसेन पल भर में ही आंखों से ओझल हो गया और दामोदर मेहता वृक्ष की आड़ में छिप गए। आनंद भी छिपता हुआ तट की ओर बढ़ा। जहाँ एक पुराना वट वृक्ष था उसकी जटाएं जल तक फैली हुई थीं। वृक्ष की एक जटा को पकड़कर और कमर तक जल में पहुंच आनंद ने एक शब्द का संकेत किया। शब्द सुनकर एक आदमी का सिर बाहर निकला। तभी आनंद ने कहा, निर्भय रहो मित्र, मेरे निकट चलो। उस मनुष्य ने आगे बढ़कर कहा, मैं द्रिम ले आया हूँ, यह लो। सोने से भरी एक भारी थैली उसने आनंद को पकड़ा दी। सोने की भरी थैली उससे लेकर आनंद ने कहा, ठीक है मित्र, मैं तुम्हारी चीज भी लाया हूँ। उसने अपनी पगड़ी से निकालकर एक बड़ी चाबी उसे दिखाई तो युवक ने प्रसन्न होकर कहा, लाओ मित्र, इधर दो, इसका इनाम भी कल लेता आऊंगा। आनंद ने चाबी को अपनी पगड़ी में रखकर कहा, अभी नहीं दोस्त, जो काम किया जाए आगे पीछे देख होशियारी से करना चाहिए। अभी चाबी दे देने से मुझे पकड़े जाने का काफी भय है। जब प्रातःकाल मुझसे चाबी मांगी जाएगी और चाबी ना देने पर विपत्ति का पहाड़ मेरे सिर पर टूट पड़ेगा तथा चौकी का पहरा कड़ा हो जाएगा। फिर सारे करे धरे पर पानी फिर जाएगा। परंतु मित्र, मैंने एक युक्ति सोची है। क्यों ना इसी तरह की दूसरी चाबी बनवा कर कल तुम्हारे सुपुर्द कर दूं। नई चाबी से तुम अपना कार्य पूरा करना और किसी को मुझ पर संदेह भी नहीं होगा। मित्र, यह ठीक तो है, पर नित्य प्रति आने में खतरा भी है। मैं तुम्हारी एक पुरुष से मुलाकात कराना चाहता हूँ। क्या वह भी
काम का आदमी है? जल्द से बाहर आओ, तभी कुछ पता पड़ेगा कि क्या क्या तुम्हारी सहायता कर सकता है। क्या उस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो लो अपने द्रिम। नाराज नहीं हो दोस्त। इतना कहकर दोनों व्यक्ति उस वट वृक्ष की शाखाओं के सहारे तट पर पहुंचे और पेट के बल सरकते हुए दामोदर मेहता के निकट आ गए। दामोदर मेहता ने कहा, क्या यह वही युवक है तो इसे मेरे पास भेजो। तभी वह युवक मेहता से सटकर खड़ा हो गया। मेहता ने अपनी छाती के नीचे से तलवार निकाल कर कहा, इसे भली भांति पहचान कर बताओ कि यह किसकी तलवार है। अगर पहचान गए हो तो उससे जाकर कहो कि जिसके पास तुम्हारी तलवार है उसके साथ छल का व्यवहार करना तुम्हें शोभा नहीं देता। इतना कहकर दामोदर मेहता फुर्ती से एक अंधेरी गली में घुस गए। युवक देखता का देखता ही रह गया। श्री गोगा महापुराण 93वां अध्याय समाप्त। अब 94वां अध्याय। अगले दिन सूर्य उदय से पहले ही गजनी की सेना के नगाड़े बज उठे। नगाड़ों की आवाज सुनकर राजपूत सैनिक और सरदार भी सज धज कर अपने अपने मोर्चों पर जा डटे। मुकुटधारी नरेश अपनी अपनी टुकड़ियां लेकर अपने अपने मोर्चों पर जा पहुंचे। देव मंदिर बंद होने की वजह से सब ने देवद्वार की ही वंदना की। गुजराती सेना के रणसिंदे फूके और बाणबली ने झटपट तैयार हो ब्राह्मणों को स्वर्ण दिया और आशीर्वाद पाकर तलवार बांध अपने अश्व पर सवार हो मोर्चों का निरीक्षण करने के लिए चल पड़े। महमूद भी अपनी सेना के चुने हुए मले सवारों की टुकड़ियों का मोर्चा बनाकर बाण वर्षा करता हुआ खाई की तरफ बढ़ा। धीरे धीरे राजपूतों की सेना का जोर मध्य द्वार पर आकर जमा हो गया। महमूद की सेना को देख राजपूत नरेशों ने अपने अपने सेनापतियों को आदेश दे बाण वर्षा करवाने लगे। खाई के आमने सामने डटे शूरवीर काफी दूर तक तीरों की बौछार कर रहे थे। महमूद के सैनिक साधनहीन होने के कारण अपने बाणों को व्यर्थ ही गंवा रहे थे। ऊपर कोट से जो बाण वर्षा हो रही थी वह अमीर के आगे बढ़ने वाली सेना को अपने तीरों का निशाना बना रही थी। गजनी के सुल्तान ने अपूर्व साहस करके अपने हाथियों को खाई की तरफ धकेल दिया। हाथियों के पीछे अल्लाह अकबर का नारा देते हुए मलेश पानी की खाई में कूद पड़े और बालूका राय ने प्रबल पराक्रम सेना को मौत के घाट उतार दिया। पर मलेश के सैनिकों का तांता टूट ही नहीं रहा था। वह भी दबादब अपनी सेना को खाई की तरफ धकेल रहा था। उसके वीर योद्धा हाथियों की आड़ लेकर खाई पार कर रहे थे। उन पर न तीरों की बौछार पहुंच रही थी और न उन पर तलवारों की ही वार हो रहे थे। भीमदेव ने इस विपत्ति को देख कामला खानी को संकेत किया कि अपने कच्छवों के द्वारा सुल्तान की सेना का संहार करो। अपने सेनापति की आज्ञा पाकर कच्छप छोटी छोटी बर्छी व तलवार लेकर पानी में घुस गए और जल में चारों ओर फैलकर हाथियों की सूंडों और पैरों में घाव करने लगे। अपने कार्य में वह कच्छप काफी चतुर थे। थोड़ी देर में ही खाई का जल लाल रंग का हो गया। हाथी सूंड और पैरों में घाव खाकर अपनी सेना को कुचलते हुए पीछे की तरफ को भागे। महमूद इस भगदड़ का कुछ भी कारण नहीं समझ सका। उसने भागती हुई सेना को रोकने की काफी कोशिश की, परंतु वे तो हाथियों के भय से भाग रही थी, इसलिए भगदड़ बढ़ती ही चली गई। महमूद ने परेशान होकर अपना घोड़ा खाई में उतार दिया। अपने सुल्तान को खाई में कूदते देख 10,000 बिल्लोची सरदार भी खाई में घुस गए और अपनी छातियों की दीवार बनाकर आगे बढ़ने लगे। उनकी सुरक्षा करने के लिए 2,000 बढ़ई सरदार अपने औजारों को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने तख्तों और रस्सियों की मदद से हाथियों के ऊपर पुल बना दिया और खाई की तरफ खुंटे गाड़ कर पुल को रस्सियों से बांधकर पक्का काम कर दिया। अब महमूद के 10,000 सैनिकों ने पुल को आगे की तरफ फैलाना शुरू कर दिया। बालूका राय ने मलेच्छों की यह हरकत देख अपनी सारी गज सेना को मुख्य द्वार पर फैला दिया और वह अपने 3,000 चुने हुए सोटती सवार ले पानी में घुस गए। खाई में मारधाड़ होने लगी। हाथी, घोड़ों और सैनिकों की लाशें जल में तैरकर समुद्र में गिरने लगीं। तभी लाशों को पैरों से रोनती हुई सुल्तान की सेना पुल को फैलाती हुई आगे को बढ़ी। खाई के अंदर बर्छियां चल रही थीं। ऊपर से आज वर्षा हो रही थी। बाणबली के दुश्मनों की सारी विधि देख बाणों की जगह पत्थरों को बरसाने का आदेश दिया। उधर मुख्य द्वार को भी
पत्थरों से भर देने की आज्ञा दी। मकानों और दुकानों से बड़े बड़े पत्थर उखाड़कर वह मुख्य द्वार को पाटने लगे, परंतु मलेच्छों की गति में कतई बाधा नहीं पड़ी। अब वह अपने बिल्लोचियों को लिए हुए आगे बढ़ते ही रहे और पुल की खाई के पार तक पहुंच गए। बाणबली ने इस विपत्ति को समझा और वह कोट से उतरकर गज सेना में घुस गए और चुपचाप हाथियों के आड़ ले बिना किसी बाधा के खाई के मध्य भाग में पहुंच गए। इधर सुल्तान के सैनिक तलवारों की छाया में पुल को जंजीरों से बंधवाने लगे। इसी समय भीमदेव के हाथियों ने बीच धार में घुसकर पुल में जोर से टक्कर मारी। जब पुल हिल गया तो महावतों ने बड़े वेग से हाथियों को जोड़ दिया। हाथी चिंगारते हुए पुल में टक्कर मारने लगे। महमूद घबराकर अपनी बिल्लोची सेना ले उधर की को झपटा। तभी बालूका राय ने अपनी काछी योद्धाओं को बाणबली की रक्षा के लिए चारों ओर फैला दिया। इधर सुल्तान के सैनिक मुख्य द्वार पर पुल की जंजीरों को बांधने में व्यर्थ ही मृत्यु के मुख में जा रहे थे। हजारों बिल्लोची सैनिक मुर्दों को रोनते हुए जल में से निकलकर भाग रहे थे। उधर जल में सुल्तान जी तोड़कर भीमदेव के हाथियों से भिड़ रहा था। बालूका राय के काछी योद्धा भी बेढंग तलवार चला रहे थे। खाई के इस पार बब्बन पठार और तुर्क पुल के सहारे बढ़े चले आ रहे थे। यह दोनों पक्षों की हार जीत के विकट क्षण थे। इसी समय महावतों ने मस्त हाथियों को जोड़ दिया। तलवारों और भालों की मार से वह बौखला उठे। इस भारी टक्करों को पुल न झेल सका। आखिर वह टूटकर बिखर गया। दुश्मन के सैनिक और सवार जल में गोते खा खा कर मरने लगे। राजपूतों ने युद्ध घोष किया। हर हर महादेव। भागते हुए मलेच्छों को चारों ओर से घेरकर वह मार लगाई कि वहां मुर्दों का टीला बन गया और खाइयां मलेच्छों के खून से भर गईं। बड़ी मुश्किल से महमूद ने खाई को पार कर अपने प्राण बचाए और उसकी सारी सेना छिन्न भिन्न हो गई। बहुत सी काट डाली गई, बहुत से जल में डूब मरे। इधर राजपूतों ने पुल में आग लगा दी। महमूद इस हार से अपनी छावनी एक कोस पीछे हटाकर ले गया। इस आधे दिन के युद्ध में राजपूतों को भी काफी हानि हुई, परंतु सुल्तान की सेना और गज सेना का तो पूर्ण रूप से सत्यानाश ही हो गया था। अब उसके पास 100 से भी कम हाथी बचे थे। उन सब की भी सूंडें कटी हुई थी और पैरों में गहरे घाव हो रहे थे। महमूद इस हार से निराश हो अपना सिर पकड़कर धरती पर बैठ गया और कहने लगा, या अल्लाह, ऐसा दिन तो आपने कभी इस जिंदगी में दिखाया ही नहीं था। श्री गोगा महापुराण 94वां अध्याय समाप्त। अब 95वां अध्याय। अपने अल्लाह को याद कर हारा हुआ महमूद सारे युद्ध क्षेत्र पर अपनी क्रूर दस्ती जमाए सैन्य संचालन कर रहा था। इधर राजपूतों के मोर्चे जर्जर हो रहे थे, पर सबसे भयानक बात महासेनापति का मूर्छित हो जाना था। कुटिल धूर्त महमूद छल बल द्वारा जैसे भी बने विजयी होना इसका उद्देश्य था। उसे अपनी बुद्धि द्वारा यह भली प्रकार समझ में आ गया था कि अब युद्ध का अंत होने ही वाला है। उसने बहुत सोच विचार करके अपनी योजना कायम की। फतेह मोहम्मद और सिद्धेश्वर उसके साथ थे। उसने फतेह मोहम्मद की तरफ भेद भरी दस्ती दौड़ाकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, ए नेक इंसान, अब तेरी मुराद पूरी होने का वक्त आ गया है। क्या तू इस युद्ध की फतेह की जोखिम उठाकर अपने सिर कामयाबी का सेहरा बांधने को तैयार है? फतेह मोहम्मद ने आगे बढ़कर सुल्तान के प्रस्ताव को सुनकर कहा, हे आलीजा, मेरे खून की एक एक बूंद आपके हुक्म पर बहने में जरा भी आनाकानी नहीं करेगी। मैं मरने जीने को एक तिनके के समान समझता हूँ। हुजूर, हुक्म तो करके देखें। इतना कहकर उसने अपनी तलवार सूत ली। तो अब मेरा हुक्म है कि तू 200 मर मिटने वाले जवानों को छाट ले। यह रुद्रभद्र गोसाई तुझे राह बताएगा। अब से कुछ पलों के भीतर ही उस बुलंद दरवाजे पर तू गजनी के सुल्तान को सलाम करना। मैं खुदा का बंदा महमूद इतना ही जानता हूँ कि यह बुलंद दरवाजा तेरे कार्यकलापों के कारण फतेह दरवाजा कहलाया करेगा। ले, यह वह तलवार है जिसने 16 बार भारत को फतेह किया है। 17वीं बार फतेह का सेहरा तेरे सिर पर बंधना चाहता है। जा, अपनी राह के रोड़ों को रौंदकर अपनी राह बना। मैंने तलवार के साथ साथ सभी हकूकों का
तुझे नेता बना दिया है, राज की किसी बात से तो अनजान नहीं है। युवक ने खुश होकर तलवार हाथ में उठाकर 200 चुने हुए सरदारों को अपने पीछे पीछे आने का संकेत किया और सिद्धेश्वर के घोड़ों की नोक को उसने सीने से छुआ कर कहा, गोसाई आगे आगे चल। सिद्धेश्वर उस दासी पुत्र की दंडता से चिढ़कर घृणा की नजर से उसकी ओर देख सुल्तान से कुछ कहना चाहा, परंतु महमूद ने मुख फेर कर सेनानायक मसूद से कहा, मसूद अब हमारी बारी है। इतना कह मसूद ने अपना घोड़ा पानी में उतार दिया। उसके साथ ही 30,000 योद्धा पानी में तैर गए। अल्लाह अकबर के नारे से महालय कंपित हो गया। महालय के सभी मोर्चों पर झूमते हुए राजपूतों के हाथ क्षण भर के लिए नहीं रुके। शत्रु दल नया बल पाकर आगे को बढ़ा और फतेह मोहम्मद 200 वीरों की टुकड़ी लेकर लश्कर के पीछे से निकलकर द्रुत गति से आप मोचन की ओर बढ़ा। कुछ ही क्षणों में वह सुरंग द्वार को पार कर अपने घोड़ों से उतर गया। अब फतेह मोहम्मद ने सिद्धेश्वर की पीठ में तलवार की नोक छुआकर कहा, आओ गोसाई। इधर मंदिर में नगाड़े बज रहे थे, उधर घायल और थके हुए भीमदेव अपने कक्ष के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने देखा गंग सर्वज्ञ शांत मुद्रा में वहीं खड़े हैं। भीमदेव ने सर्वज्ञ को प्रणाम किया। तब सर्वज्ञ ने आशीर्वाद दे कहा, हे धर्म रक्षक, तेरी सदा कीर्ति बढ़े। श्री गोगा महापुराण 95वां अध्याय समाप्त। कल 96वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।